बहरहाल लेकिन आपकी खबर है तो सही होगी। पीटीआई ने की बात कर रहे हैं ना, पहली बात यह है कि डेमोक्रेसी अगर हो तो फिर आप डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन को बरकरार रखें। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये जो जमहूरी तसलसल की बात की जाती है ना, ये भी एक मुझे लगता है कि एक ढोंग ही है। जमहूरियत हो तो जमहूरी तसलसल हो। जब कोई सिलसिला जमहूरियत की बुनियाद ही ना हो और उसकी बेसिस क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस रेस में और कोई घोड़ा ही नहीं था, तो ये कैसी जमहूरियत, ये तो जमहूरी इलेक्शंस ही ना हुए। तो अगर ये भी मान लें कि चलें जो भी हैं अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, हुकूमत अपनी टर्म पूरी करे एक बात है, और लीडर ऑफ द हाउस में कॉन्फिडेंस ना होना, एतमाद ना होना, ये तो बात सही है ना कि आज हम जहाँ कहीं भी जाते हैं पीटीआई को खुद अपने लीडर पे एतमाद नहीं है, यानी कि वो भी अपना जो लीडर ऑफ द हाउस है उसमें एतमाद नहीं है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हुकूमत तो फिर भी चल सकती है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और कोई नहीं है? क्या ये पार्टी नहीं है? क्या ये वन मैन शो है? या फिर आप ये मान लें, जो कि मैं बिलीव करती हूँ। तो आई थिंक कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना या हुकूमत का गिराना इतनी कोई गैर जमहूरी या गैर पार्लिमानी बात नहीं है। यूके में भी होता है, बहुत बार हुआ, गॉर्डन ब्राउन के ज़माने में हुआ, अभी टेरेसा मे के ज़माने में हुआ। तो ये कोई गैर पार्लिमानी या गैर जमहूरी बात नहीं है। हाँ, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि कुछ अनासर की वजह से हुकूमत गिरती, हाँ वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आई थिंक कि हाँ हक पे जाने पे इस तरह सोचने में, लेकिन उसमें भी फिर ये सवाल मुझसे नहीं किया, डिसीजंस कर रहे हैं। तो मैं आई एम नॉट हियर एज अ स्पोक्स पर्सन एंड आई हैव नो इंटेंशन ऑफ बिकमिंग एनी वन स्पोक्स पर्सन। है कि अगर वो असम्बलियाँ तोड़ देते हैं तो ये तो मेरा ख्याल है कि पर्टिकुलरली जो ज़्यादा मेजॉरिटी रखती है पार्टी, उसके लिए तो बड़ी खुशाइन बात होगी। पीएमएलएन की मैं बात कर रही हूँ। अगर असम्बलियाँ तोड़ दिए जाती हैं तो फिर यू वुड गो टूवर्ड्स फ्रेश इलेक्शंस, और ये ऐसी चीज़ है जो जिसको मैं भी वेलकम करूँ, और मेरा ख्याल है कि बड़े मियाँ साहब जो हैं वो भी वेलकम करें। वो तो उनकी तो डिमांड ही ये है, वो तो चाहे ये नहीं रहे। अगर इमरान कर भी देते हैं, आई थिंक उसके लिए बड़ी हिम्मत की ज़रूरत है, और हमने कोई ख़ास हिम्मत उनसे पिछले 3-4 साल में देखी नहीं। क्योंकि जिसमें हिम्मत होती है वो इस किस्म के, आपने मोहसिन बेग साहब की बात की, उनके पुराने दोस्त हैं, और ये जो जिस पन्ने की आप बात करें, उन्होंने तो मेरा ख्याल है, मैंने नहीं क्लिप गौर से देखा, लेकिन ये आपस में दोस्तों की लड़ाई जो है वो कुछ ज़्यादा इस वजह से मेरा ख्याल है इस नहज पे पहुंची है। क्यों की वजह पता हो, अब मुझे नहीं पता, लेकिन ना मेरा ताल्लुक़ उस टेलीविज़न शो से, ना उस चैनल से, ना मोहसिन बेग साहब से। तो आई थिंक इट्स अनलाइकली कि वो असम्बलियाँ तहलील कर दें, लेकिन अगर करें तो 100 बिस्मिल्लाह की है। लेकिन बात यह है, आज मुझे एक सियासतदान का फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत नासाज है। तो मैंने कहा कि साज है, मैं बोल नहीं सकता। तो मैंने कहा मैं हूँ ना जी, आपको किसने कहा कि आप बोलें? आप आराम करें, आपको हमने आराम के लिए असेंबली में भेजा है। हम हैं, रेहाम हैं। तो पश्तो में कहते हैं ज़िला ज्वंदे माँ, जब तक जिंदा हूँ ना लड़खड़ाने वाली नहीं हूँ।